सर्दियों में वायरल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉमनली आरएसपी वायरस, राइनो वायरस, इसी तरह के मल्टीपल वायरसेस हैं जो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। यूजुअली 5 साल से छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ईयरली 5 to 7 इन्फेक्शंस कॉमन है। सबसे उम्र के एक्सट्रीम्स, बहुत छोटे बच्चे, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम मैच्योर ना हो। पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि किस इन्फेक्शन को सीरियस लेना है और कौन से वो इन्फेक्शंस जिसको हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते और वो आगे जाके बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। 80 to 90% केसेस में ये सिम्टम्स जिसमें बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वायरल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एंटीबायोटिक का कोई बहुत ख़ास रोल नहीं है। एज़ पर WHO एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, बच्चों में ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स देने में फ़ायदे के बजाय नुकसानात का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कुछ खुसूसी अलामात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुखार का बहुत तेज़ होना, बुखार के साथ बच्चे को प्रोडक्टिव कफ होना, सांस की खराबी के अलामात आना और इसी तरह बच्चे का खाना पीना छोड़ देना। वालिदैन में बच्चों के कुछ खुसूसी साइंस जानना, समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। खुसूसी तौर पे बच्चा अगर खांसी, नज़ला, बुखार के साथ तेज़ सांस ले रहा हो, रिब्स अंदर की तरफ मूव कर रही हो या बच्चा लेथार्जिक नज़र आ रहा हो, सुस्त नज़र आ रहा हो, आम ज़िंदगी के आमूमी कामों के मुकाबले में बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव ना हो, ये अलामात नमूनिया की हो सकती हैं। इन अलामात के ज़ाहिर होने के साथ ही फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना लाजमी है। इसलिए बेहतर है कि हर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार को सिर्फ वायरल या बैक्टीरियल ना समझा जाए, ख़ुद से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना की जाएँ, बल्कि अपने कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाया जाए। मरीज़ अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि कौन सा कफ सिरप देना चाहिए। कफ सिरप मैं हमेशा अपने मरीज़ों को ये समझाती हूँ कि ओवर द काउंटर बेसिस पे कफ सिरप को इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। कफ सिरप की मल्टीपल वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ कफ सिरप्स बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन में दिए जाते हैं, कुछ बच्चों को एलर्जीज़ की सूरत में दिए जाते हैं और कुछ हर्बल सिरप्स मौजूद हैं। ये डिसाइड करने के लिए बच्चे का डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों में कफ सिरप का इस्तेमाल ओवर द काउंटर बेसिस पे करने से बच्चे के नुकसानात ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि बच्चे को फ़ायदा पहुँचाएँ। चेस्ट इन्फेक्शन के यूजुअल ट्रीटमेंट को अगर डिस्कस करें तो उसमें डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, स्टीम इनहेलेशन है, नेबुलाइजेशन है और कफ सिरप्स हैं। कफ सिरप्स, कौन से कफ सिरप्स हैं जो बच्चों को दे सकते हैं, ये पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन सवाल होता है। यूजुअली 6 साल से छोटे बच्चों में अगर कोई ख़ास इंडिकेशन मौजूद ना हो तो मैं अपने मरीज़ों को हमेशा कफ सिरप से दूर रहने का मशवरा देती हूँ। कफ सिरप की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ कफ सिरप बच्चों को एलर्जीज़ की सूरत में दिए जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस की सूरत में दिए जाते हैं और कुछ हर्बल सिरप्स मौजूद हैं। इसको डिसाइड करने के लिए बच्चे का डॉक्टर के पास जाना, बच्चे का एग्ज़ामिनेशन होना लाजमी है। डॉक्टर आपको बच्चे को एग्ज़ामिन करके ये बेहतर तौर पे सजेस्ट कर सकता है कि बच्चे को उस स्पेसिफ़िक टाइम पे, उस स्पेसिफ़िक इन्फेक्शन में किस सिरप की ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं अपने मरीज़ों को हमेशा गाइड करती हूँ कि ओवर द काउंटर कफ सिरप्स को इस्तेमाल ना किया जाए, खुसूसी तौर पे 6 साल से छोटे बच्चों में। पीडियाट्रिशियन से हमेशा बच्चों की बीमारी के दौरान ग़िज़ा का ज़रूर सवाल किया जाता है। कौन सी ग़िज़ाएँ बच्चे को इस स्पेसिफ़िक बीमारी में, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में फ़ायदा दे सकती हैं। हमेशा वार्म फ्लूइड्स को इस्तेमाल करें, इतना वार्म कि बच्चा उसको टॉलरेट कर सके। सूप्स का इस्तेमाल, यखनी सूप, वार्म फ्लूइड्स, उसके अलावा शहद और अदरक का इस्तेमाल, इसी तरह वो ग़िज़ाएँ जो जिस्म में सूजन को कम करने या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन द लास्ट मिनट पैनिक। सो बच्चों को खुसूसी तौर पर ऐसी जगहों पर ना लेकर जाएँ जो बहुत ज़्यादा ओवरली क्राउडेड हो, ताकि बच्चों को आप बार बार नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार से बचा सकें। वो सारे लोग जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से इफ़ेक्टेड हैं, बच्चों को उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की जाए। इसी तरह वैक्सीनेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने में, बच्चों को बार बार इन्फेक्शन से बचाने में। नमूनिया की वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन, 1 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को फ्लू की वैक्सीन 5 साल तक हर साल लगवा लेना बेहतर है। खुसूसी तौर पे वो बच्चे जो किसी न किसी एलर्जीज़ का शिकार हों, किसी न किसी लंग इन्फेक्शन का शिकार बार बार होते हों या किसी लंग्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का शिकार चल रहे हों, ऐसे लोगों में वैक्सीन्स का ख्याल रखना लाजमी है। हर साल फ्लू की वैक्सीन इन बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं। आम बच्चों में 5 साल से छोटी उम्र तक के बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं या फिर अनदर एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे। विटामिन डी एक स्पेसिफिक विटामिन है जो बच्चों में इम्यूनिटी को बेहतर करने में और लंग के प्रॉब्लम्स को दूर रखने में एक मेजर रोल प्ले करता है। सो विटामिन डी की अप्रोप्रिएट डोज, रिक्वायर्ड डोज डेली बच्चों को सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन्स में मिलनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, हर बार सर्दी में
बार बार नज़ला ज़ुकाम फ्लू के दौरान बच्चों में परेशान होकर एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ऐसी सूरत में बच्चों की इम्यूनिटी भी ख़राब होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है। हर दफ़ा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार को एक सिंपल वायरल इलनेस समझने के बजाय अपने कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उस स्पेसिफ़िक टाइम ऑफ इन्फेक्शन में ज़रूर हासिल करें।